हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से लिया जा रहा है। आज जो क्वेश्चन है आपके परसेंटेज से हैं। जो आपका एक सेशन हुआ था, 3-4 सेशन और होंगे परसेंटेज के, जो कि आपको आपका पूरा कांस्टेबल का सिलेबस पूरा कवर करेगा। इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आपके कांस्टेबल में या अदर एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम में आए हैं, वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज ये क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से। आप भी इस क्लास को एंजॉय करिए, पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, जो ना समझ में आए सोल्यूशन देखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हमारा सेशन आए आप उसका बेनिफिट्स उठा पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? देखो, जिनको आता है ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान है, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। देखने को क्वेश्चन देखो, जब भी जब किसी की सैलरी में लगातार कोई चीज़ें घटती हैं या बढ़ती हैं, 2 बार या 3 बार बस उसका तरीका अलग हो जाता है, तब आप सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव मतलब देखो कि अगर मान लो पहले कोई चीज़ घटी है, पहले मान लो कोई चीज़ घटी है, फिर वो बढ़ी है, एक तो तरीका ये हो सकता है, इसमें लगेगा, या तो फिर दोनों बढ़ी हैं, ये होगा, या तो दोनों घटी हैं, ये होगा, या तो अब देखो इसमें एक घटी थी एक बड़ी थी, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है भाई। ये अब x बढ़ जाए और y घट जाए, y क्या हो जाए? घट जाए, ये भी तो हो सकता है। इन सब का खाली एक चीज़ याद रखनी है आपको। कौन सा एक चीज़ याद रखनी है? x प्लस वाई प्लस XY बाई 100 ब्रैकेट में और प्रतिशत ये इसके सामने क्या? कुल प्रतिशत चेंज के बराबर ये इतना होगा। अब देखो बाय द वे x पहले है, अगर x घटेगा तो हम x को माइनस में ले लेंगे, अगर y घटेगा तो y को माइनस में ले लेंगे, दोनों अगर घटेंगे तो दोनों माइनस में ले लेंगे, अगर कोई नहीं घटेगा तो सिंपल हम प्लस में ले लेंगे। ठीक है, एक ये बस इसमें आपको सारी चीज़ें पुट करनी है, अब देखो क्या कह रहा है, पहले 50% बढ़ता है, पहले 50% क्या हुआ? बढ़ा, फिर क्या हुआ? 54% घटता है, फिर क्या हुआ? 54% घट गया। तो हम सिंपली इस फार्मूले में पुट कर देंगे। क्या करेंगे भाई? 50 पहले बढ़ता है, फिर 54 घटता है। देखो यहाँ पर प्लस है, बट 54 घटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर पहले ही माइनस लिख लेना, क्योंकि एक लाइन में आपको आंसर निकालना है। एक लाइन में आप सोच रहे हो ये वाला माइनस कहाँ से आया? ये 54 देखो माइनस का होगा, ये माइनस वहां से आया है, तो ये हुआ आपका प्रतिशत। ये हुआ प्रतिशत। देखो यहां से कितना आएगा? यहां से -4 आएगा, ये कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, -27, ये प्रतिशत में हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत घट जाएगा? 27/4 31% की कमी आएगी, 31% की कमी आएगी। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो 27/4 31% की क्या हो जाएगी? कमी। जो माइनस है, माइनस हमारा क्या दिखा रहा है? ये कमी दिखा रहा है, डिक्रीजिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा है, फिर उसके बाद 44% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको लगाना है,
सेम देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसा नहीं ये इसी में लग सकता है। देखो किसी का एरिया घट बढ़ रहा हो, कोई एरिया है, वॉल्यूम है, आयतन में घट बढ़ रहा हो, उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो 50% बढ़ रहा है 50%, फिर 44% घटा, ठीक है 44% घटा, फिर -50 × 44/100, ये प्रतिशत हो गया। अब देखो 50 से 44 जाएगा तो 6 बचेगा इधर, माइनस ये 50 दूनी और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22। तो कितना जाएगा ये कितना जाएगा, ये कितना आना चाहिए आपका 16% माइनस में आना चाहिए कि 16% की कमी हुई है। 16% की कमी, देखो वृद्धि तो कहीं नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, कमी को, तो 16% की कमी, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको भले ही आसान लग रहे हो बट ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। मोस्ट रिपीटेड मतलब मल्टीपल टाइम में आए हैं क्वेश्चन ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है। 2 छात्र हैं, मान लो x है कोई छात्र, मान लो x कोई छात्र है और एक y छात्र है, प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अब देखो इसमें मानना पड़ेगा, तो इनको x y ना मानो, इनको मान लो p एक छात्र है, एक q छात्र है। ठीक है, p ने मान लो कितने x अंक प्राप्त किए हैं, तो 15 दूसरे से क्या कह रहा, उनमें से एक ने दूसरे से ये नहीं पता कि कौन कितने प्राप्त किया, दूसरे से 15 अधिक अंक प्राप्त करता है। तो दूसरा मान लो उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, दूसरे ने 15 अधिक अंक प्राप्त किए पहले से। तो कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के, जो दूसरे ने ये प्राप्त किए हैं, ये अंक प्राप्त किए हैं, इसकी बात कह रहा है कि और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर, और उनके अंक उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। इसकी लाइन समझना है, क्या कह रहा, उसके अंक कौन, जो आपका दूसरा है, जो 15 अधिक प्राप्त करता है, उसकी बात कर रहा है। उसकी बात कर रहा है कि एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के, और उसके अंक कितने हैं, x + 15 है, और उनके अंकों, उनके मतलब दोनों की बात कर रहा है, मतलब x + 15 उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, मतलब 80/100 बराबर है। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, बस निकालना है। अब ये इक्वेशन बन गई, इसी में खेल था सारा। ये अगर बन गया तो आप इजीली लगा लोगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर सही वे में लिखोगे तो देखो ये x प्लस लिखा है, इसको 2x + 15 लिखोगे, ये कितना हो जाएगा 4/5। इधर कितना हो जाएगा x + 15। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज अंदर भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। आप क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा सूटेबल होगा। देखो 5x, देखो ये कितना हो जाएगा 75, 4 दूनी 8x, ये कितना हो जाएगा 60। ये देखो उधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15, ये 5 है, ये 8 है, 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। मतलब p जो पहला है उसके 5 अंक हैं, जो q है तो उसके कितने x + 15 है, तो मतलब 15 × 5 = 20 है, 15 × 5 = 20 है। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा अंक कितने हैं, तो 5 और 20 हैं। 5 और 20 कहाँ पर है, आपका ऑप्शन ए में है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में तकलीफ इस वजह से नहीं होनी चाहिए, केवल आप अगर ये इक्वेशन बना लिए, उसमें खाली ये है, आप ये लाइन पढ़ो पूरी बिल्कुल। अगर जब तक ना समझ में आए तब तक पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे, अपने आप उस चीज़ का इमेज बन जाएगा कि कैसे करना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। एक विद्यार्थी टर्म ए में 80 मतलब टर्म ए, टर्म 2 जिसे मान लो सब्जेक्ट कह सकते हो ऐसे, या फिर उसको शिफ्ट कह सकते हो। टर्म 1 में मान लो ये टर्म फर्स्ट है, जिसमें 80 में 80 अंक उसने प्राप्त किए, 80 में 80 अंक प्राप्त किए, 80 में उसने 80 में 80 अंक प्राप्त किए, तो मतलब 100% अंक प्राप्त किए उसने 100% अंक प्राप्त किए। ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? 100% अंक प्राप्त किए। बट कह रहा है टर्म 2 में, अब टर्म 2 की बात आ गई। अगर टर्म 2 की बात करेंगे तो उसने 90 में कितने अंक प्राप्त किए? 75 अंक प्राप्त किए। 90 में कितने अंक प्राप्त किए उसने? 75 अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त किए? आप प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करोगे यहाँ पे, तो प्रतिशत में यहाँ पे 100 की गुणा करोगे तभी देखो 80 कट जाएगा, 100% आया। वो हिडन चीज़ मैंने उसे लिख दी है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 तय 9। ये कितना आ जाएगा आपका? 250/3 प्रतिशत। इतना प्रतिशत आ गया। इसने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। काटो नहीं, काटोगे तो आप वो कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन उसके बढ़ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों टर्म के लिए दिया गया भारांक जो है पहले में 40% और दूसरे में 60% है, तो पहले में 40%, अगर 100 का 40% निकालोगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 40% आ जाएगा। 100 का 40% निकालोगे तो 40% आएगा कि नहीं आएगा? अगर दूसरे का 60% निकालोगे, इसका 60% निकालो तो 60% निकालोगे कितना आ जाएगा? देखो 1 2 ये कट गया, 3 दूनी 6, 25 दूना 50। अब क्या कह रहा है, उसके अंतिम प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ लेना है, तो कितना आएगा? 90%। कुल कितना आएगा? 90% आएगा। पहले पेपर में टर्म 1 में उसने 100% अंक प्राप्त किए, जिसमें 40% खाली जुड़ेंगे, 40% जुड़ेंगे तो 100 में 40 उसके अंक हो गए। दूसरे टर्म में उसने 90 में 75 गेन किए अंक, उसका प्रतिशत अगर निकालोगे तो 250/3 हो जाएगा। उसमें 60% उसके काउंट किए जाएंगे, तो उसमें 50% हो जाएंगे। कह रहा कुल कितना हुआ, तो कुल कितना हो जाएगा आपका? 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में, ये 28 कुछ नहीं है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:6 है। 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। मतलब कह सकते हो 20% लड़के छात्रवृत्ति मिलती है और 25% लड़कियों की भी छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? निकाल सकते हो बिल्कुल। अब ऐसे ही कह सकते हो, देखो 80% यहाँ नहीं मिलती और 75% यहाँ नहीं मिलती, 75% यहाँ नहीं मिलती। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमको भी पता नहीं है छात्र कितने, छात्राएं कितनी, उनका रेशियो पता है। अब देखो इसको सही वे में करने का तरीका भी बताते हैं। मान लो ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, उनका रेशियो कितना है? 5:6 है। देखो 5:6 है। अब देखो हम इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं, ये 500 छात्र हैं और ये 600 छात्र हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं। 5:6 ही लिखा है, 5:6 ही लिखा है। 0 इसमें से 2 काटोगे, 0 इसमें से 2 काटोगे, 5:6 ही आएगा। अब कह रहा है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, अदरवाइज ऐसे नहीं निकालना है। तो जितने को नहीं मिलती उतने निकाल लो। जैसे 80% को नहीं मिलती, जैसे 75% को नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका 500 का 80% कितना हो जाएगा? 0 0 8 5 40, 400 छात्रों को नहीं मिलती है। ये नहीं मिलती है, नहीं मिलती। अब देखो इसमें से कितना निकालोगे? ये 600 है,
इंटू ये कितना 75% को इसमें नहीं मिलती है, 75% को 0 से 0 और 75 छक्का कितना होगा 75 दूना 150 होता है, 150 तिया कितना होगा 450। तो कितने छात्रों को नहीं मिलता है, कितने छात्रों को नहीं मिलता है 400 400 800 और 50 850 को भाई नहीं मिलता है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को, प्रतिशत बोल दिया तो हम टोटल से कर देंगे इसको डिवाइड। टोटल है कितने 5 और 6 1100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 850/11%, 850/11% आपका ऑप्शन बी में करेक्ट है। देखो इसको कुछ लोग अपना दूसरे तरीके से लगाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है 20% पहले इसका निकाल लें फिर घटाना, वो सब थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट हाँ, आपको परसेंटेज में आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोच रहे हो, अगर लगाने का तरीका, अगर उसकी इमेज, उसका मेथड, उसका एक सीक्वेंस में प्रॉपर में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है, वो चीज़ अगर आपको आपके माइंड में बन रही है तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 82% छात्र कितने पास हुए, उत्तीर्ण हुए, और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। देखो 82% जो है ये पास हुए, 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। 2% जो छात्र हैं ये जो री एग्जाम है उसके लिए रखा गया है, री एग्जाम के लिए रखा गया है। तो अनुत्तीर्ण छात्र जो है की संख्या है 592 है। देखो जो री एग्जाम के लिए रखा जाता है उसको हम पास ही मानते हैं, तो उसको हम पास ही मानते हैं कि जो री एग्जाम देंगे वो पास ही होंगे। तो कितने हमारे जो है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 592 है। तो देखो ये कितना हुआ, ये 84 हुआ, 84%। ये पास हुए, मान लो ये पास हुए, तो फेल कितने हुए, फेल कितने हो जाएंगे 16%, 16%। जो कि छात्रों की संख्या दी है 16% किसके बराबर दिया गया है 592 के, 592 की। तो लिखा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। तो देखो 16% बराबर, अगर मान लो 16% बराबर हमारा 592 है, तो 1% बराबर हुआ 592/16। अगर 100% की वैल्यू निकालनी हो, 100% की वैल्यू निकालनी हो तो 592/16 इंटू 100। अब देखो 16 से इसको काट सकते हो, कैसे, 16 तिया 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, बचेगा कितना 3 और 9 3 11, 112 हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन 7 है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम कितने अंक चाहिए, न्यूनतम 40% अंक चाहिए, अंक प्राप्त करता है, प्राप्त करने चाहिए, न्यूनतम अंक उसको 40% अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, और उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसने 120 अंक तो प्राप्त किए हैं, 120 अंक तो उसने प्राप्त किए हैं, बट 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, 30 अंकों से वो फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर उसको 120 प्राप्त किए हैं उसने, 30 अंक को पा जाता तो पास हो जाता। ये भी तो कह सकते हो 30 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब अगर उसके 120 में 30 अंक जोड़ दिए जाते तो पास हो जाता। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, तो हमको 120 प्लस कितना, प्लस 30, तो 120 30 अंकों से वो फेल हो रहा था ना, अगर हम उसके 120 में 30 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। और ये जो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क दिया कितना है 40%, तो ये 40% की वैल्यू समझो दी है उसको, 40% की वैल्यू दी है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। तो क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कर लोगे, अब उसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 40% की वैल्यू 15 है,
मतलब 150 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 40% की वैल्यू अगर 150 है तो 1% की वैल्यू 150/40 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150/40 इंटू 100। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 बार हो जाएगा। तो 25 15 से करोगे तो 15 × 75 के 5, लास्ट में 5 तो आना है, तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो किसी में नहीं आ रहा, नहीं मान रहा, कर लो। 15 × 75 के 5, 7 बचेंगे, 15 दूनी 30 और 7 37। आपको ये करने नहीं बैठना, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अब ये कैलकुलेशन करना, वहां पर आंसर थोड़ी देख रहा है, आपका मेथड थोड़ी देखेगा, वहां पे आंसर कौन सा टिक किया आपने ये देखेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा? आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। ये क्वेश्चन हमने करवाया, अभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा था जो मानने वाला था। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। देखो क्या कह रहा, रवि और राजेश ने, ये रवि है मान लो, ये रवि हैं, इन्होंने x अंक प्राप्त किए, ये राजेश हैं, ये राजेश हैं, इन्होंने रवि से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 8 अंक अधिक प्राप्त किए, 8 अंक अधिक प्राप्त किए, 8 अंक अधिक प्राप्त किए। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, रवि को राजेश से अधिक अंक मिले, तो रवि को x मिलते हैं, इसको x + 8 मिलते हैं। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और इसी की बात कर रहा है, और उसके प्राप्तांक इसी की बात कर रहा है, रवि की बात कर रहा है, उसके प्राप्तांक उनके मतलब दोनों के प्राप्तांकों के x + 8 दोनों के प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। कितना? 52% के बराबर है। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले अलग अलग? x की वैल्यू निकालोगे, यहां पे पुट करोगे, अपने आप निकल आएगा किसको कितने मिले। अब देखो इसको काट सकते हो आप, कितना ये हो जाएगा 26 × 52 और ये 50 हो जाएगा, ये 13 13 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा, 25 × 8 200 हो जाएगा, 25 × 8 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा, 13 नहीं, दरअसल ये अंदर देखो 2x लिखा है, तो ये 2x हो जाएगा, तो 13 दूनी 26x और 13 × 8 104 होता है, 104 होता है। तो देखो ये 200 है, ये 104 है, और ये 26 है, ये 25 से उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो 200 से हम 104 घटाएंगे, 200 से हम 104 घटाएंगे, और ये देखो 26 है तो x आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200 से 104 घटाओगे कितना आ जाएगा? 96 आएगा, 96 आएगा। सिंपल सी बात है। तो 96 x की वैल्यू हमको पता चल गई 96 है। तो देखो x की पता चल गई तो मतलब ये 96 है, और 96 में अगर 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, 104। मतलब राजेश के कितने अंक है? 96 है, और रवि के कितने हैं? 104 है। 96 104 वाला ऑप्शन कौन सा है? 96 और 104, 96 104 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको। देखो लगा तो आप दूसरे तरीके से भी लोगे, बट इसका सही वे में तरीका यही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या अगर 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 22,500 हो गई है, तो वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई? क्वेश्चन आसान है, कर सकते हो आप, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य इस वजह से है, कुछ लोगों को
ये चीजें छोड़ के आओगे, बड़ा बड़ा डेटा देखोगे तो छोड़ के आओगे। देखो अभी करना कैसे है, ये 18,000 थी, बढ़ के कितनी हो गई 22,500। 18,000 से 22,500 ये बढ़ी कितनी 450, मतलब 4500। 4500 बढ़ी, 4,500 बढ़ी, 4,500 बढ़ी कितने से 1800 से, 18,000 से इंटू 100। प्रतिशत वृद्धि कितनी, किससे निकालते हो, जिससे कंपेयर करते हो उसी से निकालते हो उसका डिफरेंस बटे पहले जितनी थी। अब देखो 2 और 1 ही, तो कितना बचेगा 18 और 450 है तो 3 से काट सकते, 6 का 18, ये 3 एकम 3 बचे 15, ठीक है। 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, बिल्कुल सही। 25% आपका वृद्धि हुई, 25% वृद्धि हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए हैं। 58.5 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए 58.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कह रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी, अंकों की थी कह रहा है, कितने अंकों की थी, बहुत अच्छी बात है। देखो 58.58 किसके बराबर हो गए 78% के, 78% के बराबर हो गए। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 58/5/78। 100% की वैल्यू निकाल दो, ये 0 आ जाएगा इधर, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये देखो 5 आएगा और ये आ जाएगा 2 3 6, 2 6 18। तो कितने प्रतिशत, कितने अंकों की का एग्जाम होगा, 3 से काटो 3 एकम 3 2, 28 होगा, 3 9 27 और 3 5 15, 3 3 दूनी 6, फिर 3 से काटोगे 6 का 18, 3 5 15, 3 चक्कू 12, देखो 5 5 25 और 5 6 30, 30 2 32 बटे 4, 4 8 32 और 4 एकम 4, 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 81 पॉइंट समथिंग। तो इसमें 81 पॉइंट समथिंग मतलब आपका, यहाँ पे आप सही कर लीजिए 81 पॉइंट समथिंग, ये आंसर आपका होगा, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 81.25, 81.25, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में किसी दिन 5% अंक अनुपस्थित होते हैं, 5% छात्र अनुपस्थित होते हैं। देखो कोई भी दिन अगर अब्सेंस बच्चे कितने रहेंगे 5% अब्सेंस रहते हैं, 5% छात्र अब्सेंस रहते हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित मतलब प्रेजेंट छात्रों की संख्या कितनी रहेगी, प्रेजेंट होंगे कितने, अब्सेंस 5 है तो 95% प्रेजेंट रहेंगे। उनकी संख्या कितनी है 38 है, तो 95% की संख्या कितनी है 38 है। तो कह रहा है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, कुल संख्या निकालनी है। देखो 95% की वैल्यू हमको 38 दी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितने निकालोगे 38/95 इंटू 100। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल आसान तरीका कर सकते हो आप। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 9 45 और ये 5 दूनी 10, 19 दूना 38 और 20 दूना 40। 40 स्टूडेंट उस दिन है प्रेजेंट है जब 5% एब्सेंट है, जिनकी प्रेजेंटी 38 है, ठीक है। तो कितने 40। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषय में कितने अंक, 6 विषयों में
400, देखो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में 470 अंक प्राप्त किए, 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक अंक, यदि प्रत्येक विषय अंक 100 का है, प्रत्येक विषय मतलब ये एक सब्जेक्ट कितने का है, एक सब्जेक्ट कितना है, 100 का है, तो ये 6 सब्जेक्ट हैं, तो मतलब 6 सब्जेक्ट हैं, ये 6 सब्जेक्ट हैं, तो कितने का हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। तो उनके, तो उसमें कुछ बचा नहीं, सिंपल परसेंटेज निकालना है। 470 अंक प्राप्त किया, 600 में गुणे 100, ये देखो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3 नहीं कटेगा, कुछ पॉइंटों में आएगा, कुछ पॉइंटों में आएगा भाई। देखो कैसे, 5 सत्ते 35, 3 बच जाएगा, और 5 चौको 20, 3 23 बटे 3, तो देखो 3 सत्ते 21, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये नहीं होगा, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा 25 होगा, 3 अट्ठे 24, 78 है, 1 बचेगा, 3 3 9, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुत सटीक आंसर दिए, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से 6 है, यहाँ पर 3 है, तो उस वजह से आपको देख के आंसर मार देना है, देखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी परीक्षा में चरण नाम है स्टूडेंट है, 54% अंक प्राप्त किए, तो कुल अंकों का 72% के बराबर था। मतलब उसके जो 54 अंक थे किसके, 72% के बराबर थे, 72% के बराबर थे। परीक्षा कितने अंकों की थी, सिंपल सी बात, अब उसमें कुछ नहीं रहा, परीक्षा कितने अंकों की थी। देखो अब 72% की वैल्यू दी है 54, अब 1% की वैल्यू निकालना है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकालोगे, 54/72, 54/72 इंटू 100, 100% की वैल्यू निकाल दो, उतने नंबर का है। तो देखो कैसे, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, और 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और 3 9 27, 3 3 9, और 3 चक्कू 12, 4 25, 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 अंक की वो परीक्षा थी। कितने अंक की थी, 75 अंक की थी परीक्षा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इससे भी बेस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए हम लाएंगे। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को, दोस्तों में शेयर करके ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आती कमेंट में बताइएगा, उस चीज को हम और अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।